आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवाम की सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने किया इज़्म। उगादी की तकरीब से खिताब। सियासी जमातों के दफातर में उगादी तकारीब का एहतमाम। पंडितों ने रोशन मुस्तकबिल की पेशकयासी की। बेस्ट ओवैसी को आगरा में भी जलसे की इजाजत देने से उत्तर प्रदेश हुकूमत का इनकार। मजलिस के साथ मिलकर तेलंगाना की तरक्की खुशहाली के इक़दाम किए जाएंगे। जामे निजामिया में चीफ मिनिस्टर का खिताब। पंजागुट्टे में दस्तयाब खातून की लाश की शिनाख्त पर पुलिस उलझन का शिकार। और अफजलगंज पुलिस ने 2 पॉकेटमार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। तेलुगु साल नो उगादी के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रविंद्र भारती में तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पंजगान की रस्म इजरा करने के बाद अपने खिताब में कहा कि साफ दिल से अच्छे काम किए जाए तो इसके नताइज भी अच्छे होते हैं। इस साल के पंजगान पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बारिश होगी या नहीं इसकी वजाहत नहीं की गई है, लेकिन इन्हें यकीन है कि तेलंगाना का हर शोबा खुशहाल होगा, रियासत में गरीब का पेट भरेगा, वही हकीकी त्योहार होगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में बरकी कटौती नहीं होगी। नई सनती पॉलिसी की वजह से इस साल सरमायाकारी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंकलाकंडी और पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आला KCR ने कहा कि रियासती अवाम की सलामती और अमन व अमान की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर कहा कि मरकज से फंड्स हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के फनकारों को तहनीत पेश की है। असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी के अलावा दीगर काबीनी वुज़रा ने इस तकरीब में शिरकत की। उगादी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में तकारीब का एहतमाम किया गया। गांधी भवन और इंदिरा भवन में कांग्रेस की तरफ से तकरीब मुनक़िद की गई। रियासत में कांग्रेस के मुस्तकबिल के बारे में पंजगान में बताया गया है कि हफ्ते के दिन उगादी का त्यौहार आया है, ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। हुकूमत का जू का तू का मौक़िफ़ रहेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी अवाम में मकबूल होगी। बीजेपी दफ्तर में किशन रेड्डी की सदारत में तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि पंजगान के मुताबिक मुल्क भर में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून वज़े करने की ज़रूरत है, क्योंकि दही सतह पर यह माशी इस्तेहकाम और रोजगार का जरिया भी है। तेलुगुदेशम के दफ्तर NTR ट्रस्ट भवन में मुनक़दा तकरीब में मरकजी वजीर सौजना चौधरी के अलावा तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर एल रमना और दीगर ने शिरकत की। पार्टी के हक में पंजगान का भी खुलासा किया गया। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जगन मोहन रेड्डी और विजय लक्ष्मी की मौजूदगी में उगादी तकरीब मुनक़िद हुई। पंजगान के मुताबिक YSRCP के मुस्तकबिल को रोशन बताया गया है। बहरहाल हर सियासी जमात के पंजगान में रोशन मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। अब देखना यह है कि यह पंजगान कितना सही साबित होगा। कौंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के लिए इतवार को रायदही होगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर में जुमला 435 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। 2,96,318 ग्रेजुएट राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वारंगल, खम्मम और नलगुंडा हल्के के लिए 400 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और इस हल्के में 2,81,136 ग्रेजुएट राय दहिंदे हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग अमले की तरबियत का अमल मुकम्मल हो चुका है। 25 मार्च को नताज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों को खौफजदा न होने का मशवरा दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा
कि तेलंगाना के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी कांग्रेसी कारकुन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो टेलीफोन नंबरात 04024602484 और 04024603718 और 04024602383 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन नंबरात पर पार्टी आमिला के अरकान दस्तयाब रहेंगे। इस मौके पर वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात के अरकान कांग्रेसी कायदीन को खौफजदा कर रहे हैं, इसीलिए मज़कूरा नंबरात दिए गए हैं। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पंजगान में वाज़ेह हो गया है कि इस साल कांग्रेस के लिए अच्छा है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को मुत्तहिदा तौर पर काम करना चाहिए। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ నూతన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇది మొట్టమొదటి ఉగాది పండుగ. 60 ఏళ్ల కాలం 60 ఏళ్ల సుదీర్ఘమైన ఆకాంక్షను నెరవేర్చిన మన ప్రియతమ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారికి ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజలందరి తరఫున వారికి మనస్ఫూర్తిగా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आगरा में जलसे में शिरकत की इजाजत से जिले इंतजामिया ने इनकार कर दिया है। सदर मजलिस 29 मार्च को आगरा के कोठी मीना बाजार ग्राउंड पर मुकामी मजलिस की जानिब से मुनक़िद होने वाले जलसे से खिताब करने वाले थे। जिले के एडीएम राजेश श्रीवास्तव ने बैरिस्टर ओवैसी के जलसे की इजाज़त को मनसूख किए जाने की वजह ये बताई है कि जिले में मुख्तलिफ स्कूल्स के सालाना इम्तिहानात जारी हैं, इसीलिए अवामी जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहम पता ये चला है कि मजलिस के आगरा में जलसे के खिलाफ गुज़िश्ता चंद दिनों से दाएं बाजू की हिंदू तंजीमें, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने जिले इंतजामिया को दरख्वास्तें दाखिल करते हुए बैरिस्टर ओवैसी को जलसे की इजाज़त न देने का मुतालबा किया था। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से इससे पहले भी बैरिस्टर ओवैसी को रियासत में जलसों से खिताब करने से रोकने के लिए साजिशें की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में मजलिस की बढ़ती हुई मकबूलियत से हुक्मरान समाजवादी पार्टी बौखलाहट का शिकार है और अब जाफरानी तंजीमों की मुहिम में अखिलेश यादव हुकूमत भी शामिल है। अगर वो मजलिस के इब्तिदाई सदर और इदरीस अहमद ने जिले इंतजामिया के फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चंद दिन कबल इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त के लिए हलफनामे को कबूल किया था, लेकिन बाज़ तंजीमों की तरफ से दबाव के बाद ये फैसला बदल दिया गया। मध्य प्रदेश बुरहानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एनसीपी कायदीन और कारकुनों ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है। वफ्द ने मध्य प्रदेश में मजलिस को मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया है। कायद मजलिस ने बुरहानपुर से आए वफ्द को ज़रूरी हिदायतें दी। वफ्द ने मोतमद उमूमी मजलिस अहमद पाशा खादरी से भी मुलाकात की है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जामिया निज़ामिया के असनाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुसल्लमा हैसियत बहाल करने का तयख़ुन दिया है। बानी जामिया निज़ामिया शेखुल इस्लाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 7 साला तक़रीब के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने जामिया निज़ामिया की तारीख़ी हैसियत पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दुनिया में मिस्र की जामिया अज़हर के बाद तेलंगाना को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पर जामिया निज़ामिया कायम है। उन्होंने कहा कि वो खुद ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने जामिया निज़ामिया की तक़रीब में शिरकत की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए उलमा व मशाइखीन के साथ बहुत जल्द एक इजलास तलब करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए समाज के तमाम तबक़ात के ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर शहरी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और तेलंगाना को पुरअमन और खुशहाल रियासत बनाना ही इनका निज़्ब-ए-ऐन है। वज़ीर आला ने कहा कि मजलिस के साथ मिलकर एक खुशहाल तेलंगाना रियासत के क़याम की जिद्दोजहद की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने निज़ाम दक्कन की खिदमात को भी खराज पेश किया और कहा कि वो इनके बादशाह हैं जिन्होंने अवाम के लिए बहुत कुछ किया और इनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कायद मुक़र्ररा मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तजावीज़ पर मुस्लिम तलबा को SC और ST तबक़े के मुमासिल स्कॉलरशिप्स जारी करने का फ़ैसला किया गया है।
वज़ीर आला KCR ने कहा कि जल्द ही पुराने शहर का दौरा करेंगे और मुकामी मसाइल की यकसुई की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर कायद मुखन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मिस्र के आलम-ए-दीन मोहद्दिस कबीर जादल रब अमीन अब्दुल मजीद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन, मौलाना कबूल बादशाह शरतारी, मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ के अलावा मजलिसी अरकान मुखर्रना भी मौजूद थे। मैं फसी उर्दू तो नहीं बोल सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ जो दिल में बात है आप तक पहुँचाऊँ। दुनिया में कायरो यूनिवर्सिटी के बाद इस्लाम को पढ़ाने में, सिखाने में, इस्लाम के उसूलों को बताने में दूसरा दर्जा पूरा दुनिया में किसी का है तो हमारे हैदराबाद के जामे निज़ामिया का है। साथ ही साथ अफसोस भी है कि गुज़िश्ता आंध्र प्रदेश में कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं आया, कोई यहाँ आया था जब हमारे हैदराबाद रियासत बरकरार था। हैदराबाद रियासत का पहले वजीर आला बोरुला रामकृष्ण राव यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया। हुजूर निज़ाम के बाद वो एक वजीर आला थे जो यहाँ आया और मेरे किस्मत में मुझे भी आने का आज मौका मिला। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ और मुफ्ती खलील साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत मुश्किल से हमें तेलंगाना रियासत हासिल हुआ, ये आप तमाम लोग जानते हैं। आज हम सबका फर्ज बनता है हर हालत में, हर शोबे में, सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक आला रियासत बने। मैं दिलो जान से कोशिश कर रहा हूं तेलंगाना एक सुनहरा तेलंगाना बने। ये सुनहरा तेलंगाना जब भी बन सकता है कि तेलंगाना के हर शहरी के चेहरे पे नूर आ जाए और ये तेलंगाना नूराना तेलंगाना बन जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ वो मुझे ऐसा मौका फराहम करे कि तेलंगाना के हर कौम, हर वो मज़हब, हर वो जात के लोग तरक्की करे, अमन से रहे, खुश रहे। जब भी ये आला तेलंगाना कहला सकता है। हमारे अकबर भाई हमारे तेलंगाना असेंबली में जो फ्लोर लीडर है, रोज़ उनसे गुफ्तगू होती है मुझे। असेंबली में हम लोग बातचीत करते हैं। आज तेलंगाना रियासत को आगे बढ़ाने में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। किसी ऐसा समय था, कोई ऐसा समय था कि लोग कह रहे थे भाई आप एमआईएम पार्टी का क्यों तारीफ करते हो। रियासत आंध्र प्रदेश में हम हर हालत में हर चीज़ हमारा लूटा गया था। अगर कोई तेलंगाना का ताकत, कोई तेलंगाना का लीडर एक पार्टी चला रहा है, पार्टी जिंदा है हमारा, तो मुझे उस पर नाज है। मजलिस के शक्ल में एक तेलंगाना का सियासी पार्टी तो बच के रहा। यहाँ आंध्र वालों ने कुछ नहीं कर सके। अगर कर सकते तो यहाँ भी करते थे, वो इतने चालाक थे। एक बार मैं हुजूर निज़ाम के मज़ार पे गया था, उनके बरसी पे। लोग बड़ा
खिलाफ में बोल रहे थे मेरे। एक ऐसा अजीब माहौल उन्होंने पैदा किया कि तेलंगाना का आपका कोई तारीख ही नहीं है। अगर कोई तारीख आपका है तो सिर्फ रजाकार है, ये कह रहे थे। और आप कैसा जा सकते हैं हुजूर निज़ाम के मज़ार पे? मैं गया, निज़ाम मेरा बादशाह है, मेरा तारीख है। तारीख को तो कोई नहीं छुपा सकता। कुछ चीज़ों को छुपा सकते हो ज़रूर, लेकिन तारीख को नहीं छुपा सकते। बेशक। उनसे मैंने पूछा, भाई आप एक काटन साहब थे जो मिलिट्री इंजीनियर थे ब्रिटिश के, उनका हर साल जश्न मनाते हो, क्यों, किस लिए मनाते हो? तो वो कह रहे थे हमें गोदावरी बराज बन के दिया, हमारे 3 लाख एकड़ को पानी मिला, खाना खा रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम उनके मशहूर हैं और हर साल उनका सालगिरह मनाते हैं। मैं बोला भाई, हिंदुस्तान को जो लूट रहे थे, 200 साल हमको सता रहे थे, वैसे ब्रिटिश फौज के वो एक इंजीनियर थे और निज़ाम हमारे बादशाह थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, निज़ामाबाद ज़िले में भी एक निज़ाम सागर प्रोजेक्ट है। अगर कोई मुझसे सवाल पूछा कि निज़ाम सागर किसने बनाया, अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? वो कह रहे थे निज़ाम बनाया। ब्रिटिश इंजीनियर बनाए तो उनके सालगिरह आप मना रहे। जो हमारे बादशाह थे, हमारे तारीख थे, उन्होंने हमारे लिए लाखों एकड़ के लिए प्रोजेक्ट बनाया, क्या हम उसका तारीफ नहीं करें, उनका तारीफ नहीं करें? तो बोल रहे थे चंद्रशेखर साहब आपसे बात करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा सच्चाई कड़वी लगती भाई, सच्चाई बोल रहे तो बात करना मुश्किल है, गुमराह करना तेलंगाना के लोगों को। मैं कह रहा था हमेशा, दुनिया में कहीं भी इंसाफ का जंग का हार नहीं हुआ, इंसाफ हमेशा जीत के रहा। चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों के मजलिसी कारकुनों ने असम्बली में मुख्तलिफ मसाइल पर कामयाब नुमाइंदगी पर कायद मुखरना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। यासिर मोहम्मद खान और रहमत अली के हमरा एक वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर अकबर ओवैसी से मुलाकात की। वफ्द ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला KCR ने कई ऐलानात किए हैं जिससे अक़लियतों को फ़ायदा होगा। इस मौके पर अकबर ओवैसी की गुलपोशी भी की गई। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में दोपहर 3 बजे के बाद आवाम को दाखिला दिया जाएगा। HMDA की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए कहा गया है कि मौजूदा तरक्याती कामों की वजह से काम में इजाफा हुआ है, इसलिए अवाम के दाखिले पर तहदीदात आयद की जा रही हैं। पीर से 3 बजे ता शाम 5 बजे तक ही अवाम को दाखिला दिया जाएगा ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना आ सके। पंजागुट्टे में जुमे को दस्तयाब खातून की झुलसी हुई लाश की शिनाख्त को लेकर मुतज़ाद दावे सामने आए हैं। हफ्ते को जिले कृष्णा से शहर पहुंचे खानदान ने दावा किया है कि मुतोफिया पुजिता उनकी रिश्तेदार है जो नंदीगामा की रहने वाली है और CA की तालिबा थी। पुजिता के अफराद खानदान ने यह भी बताया कि 18 मार्च को तहरीर करदा एक खुदकश नोट भी बरामद हुआ था, जबकि 19 मार्च को पुजिता घर से चली गई थी। इस सिलसिले में नंदीगामा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। ताहम मुतोफिया के रिश्तेदारों के बयान भी तजाद देखा गया है। बास का कहना है कि पुजिता ने अपने बॉयफ्रेंड को बतौर गिफ्ट कपड़े रवाना किए थे और इसमें खुदकुशी नोट बरामद हुआ। मुतोफिया के रिश्तेदारों के दावे पर पुलिस भी उलझन का शिकार है। DCP वैजुन वेंकटेश्वर राव ने कहा है कि पुजिता के अफराद खानदान के दावे की तस्दीक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है और हक़ाइक़ सामने आने के बाद ही मुतोफिया की लाश अफराद खानदान के हवाले की जाएगी। पुलिस ने पुजिता के अफराद खानदान से हासिल हुई तफसीलात के बाद अक्षय नामी एक नौजवान को अपनी तहवील में ले लिया है जो पुजिता को CA की कोचिंग दिया करता था। इस वाक़े पर पुलिस का मौक़िफ़ भी वाज़ेह नजर नहीं आ रहा है। असेंबली में इस मसले की गूंज के बाद पुलिस मोहतात तरीके से इस केस पर काम कर रही है।
अफजलगंज पुलिस ने पॉकेट मारने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है जो पुलिस को अरसे से मतलूब थी। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए करनूल के रहने वाली 30 साला पी अनुपमा और 19 साला पी लीलावती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा खवातीन के खिलाफ पहले ही से 4 केसेस दर्ज है और उन्हें सुल्तान बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा खवातीन के कब्जे से 5.5 तोले के तिलाई जेवरात और 50,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली है। एक और वाक़े में अफजलगंज पुलिस ने एक जेब कतरे और मोटरसाइकिल के सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पेद्दामंगलम देहात के रहने वाले 28 साला के महावीर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है जो पेशे से ड्राइवर है। पुलिस की तफ्तीश पर गिरफ्तार शुदा शख्स ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया है कि इसने रंग महल चौराहे के पास एक मुसाफिर के पास से 1200 रुपए उड़ा लिए थे जो एक बैंक मुलाजिम है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मार्केट उस्मानगंज की पार्किंग से भी एक मोटरसाइकिल का सरखा किया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 1200 रुपए नकद रकम बरामद कर ली है। पुलिस स्टेशन की एरिया में कल 2 औरत लोगों को पकड़ लिए हम। वो लोगों का नाम पिचुकुंटला अनुपमा और पिचुकुंटला लीलावती। ये 2 औरतें करनूल से आके नलाकुंटा में किराए लेके घर में किराया लेके ये लोग 3 ऑफेंसेस करे अफजलगंज एरिया में। ये लोग ऑफेंसेस कैसे करते हैं बोले तो बैगों में पर्स रहते ना, बैग खोल के पर्स को लेके जाना और चोरी करना, वैसा चोरियां करते ये लोग। चोरियां ये तीनों में 5 तुला बोले तो 5.5 तुला गोल्ड और 50,000 रुपया रिकवरी करे वो लोगों के पास से। एक्चुअली वो 45,000 रुपीज़ पूरा वो खर्च कर लिए वो लोग और ये लोगों को अरेस्ट करे कल रात और आज कोर्ट को प्रोड्यूस करेंगे ये लोगों को। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अवाम की सलामती के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने किया इज़्म। उगादी की तकरीब से खिताब। सियासी जमातों के दफातर में उगादी तकारीब का एहतमाम। पंडितों ने रोशन मुस्तकबिल की पेशकयासी की। बेस्ट ओवैसी को आगरा में भी जलसे की इजाजत देने से उत्तर प्रदेश हुकूमत का इनकार। मजलिस के साथ मिलकर तेलंगाना की तरक्की खुशहाली के इकदाम किए जाएंगे। जामे निजामिया में चीफ मिनिस्टर का खिताब। पंजागुट्टे में दस्तयाब खातून की लाश की शिनाख्त पर पुलिस उलझन का शिकार। और अफजलगंज पुलिस ने 2 पॉकेटमार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।